मुझे इस कन्वेंशन सेंटर में आकर बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब चाहते थे कि आप आइए और इस कन्वेंशन सेंटर को देखिए और जो आगे की हिमाचल को टूरिज़्म के रूप में कैसे विकसित करना है उस दृष्टिकोण से समझिए और एक कंसेप्ट कंसीव करके आप जाइए। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अभी जो आपने देखा वो अतीत और वर्तमान है। भविष्य में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश होने जा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हमारे पास स्नो बाउंड एरिया, बर्फ़ से ढके पहाड़ स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है और अभी तक हम इनको एक्सप्लोर नहीं कर सके। हमारी सरकार बने 8 महीने हुए, हमने अपने बजट के माध्यम से ग्रीन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हिमाचल के जंगल, जो कि नॉर्थ इंडिया के लंग्स कहे जाते हैं, उनको बचाने के लिए हिमाचल सरकार प्रयास करती है। अब ग्रीन इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती है, हमारी सरकार ने उस पर कार्य करना शुरू किया है और उसमें कोई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ पहली है तो वो टूरिज़्म इंडस्ट्री है। उस टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश की पहले एक ज़िले को, जो कि कांगड़ा वैली से संबंधित है, उसको हमने टूरिज़्म कैपिटल का नाम दिया। और टूरिज़्म कैपिटल का मकसद क्या है कि उसमें किस प्रकार से टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। लोग बाहर के देश घूमने जाते हैं, जब अपने देश में इतनी सुंदरता भरी पड़ी है, जब अपने देश में हिमाचल प्रदेश में जो जहाँ बिग हिमालय है, सबसे बड़ा पहाड़ विश्व का बिग हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। मिड हिमालय हिमाचल प्रदेश में 40-50 किलोमीटर वाटर बॉडीज़ है, डेंस फॉरेस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे किया जाए और किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है, इस दृष्टि से हमने अपने बजट भाषण में काफ़ी कुछ कहा है। सबसे पहले तो हमें किसी भी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना बहुत ज़रूरी है। और हमने जो कि कांगड़ा का एयरपोर्ट है, उसको फुल साइज एयरपोर्ट बनाने के लिए उसकी लैंड एक्विजिशन का कार्य को शुरू कर दिया है और ये अगले 2 महीने में जितनी भी लैंड एक्वायर होगी, हिमाचल सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। उसके लिए हमने बजट का प्रोविज़न किया है। हिमाचल की सुंदरता को देखते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने निर्णय लिया। अगर आप चंडीगढ़ से बैठोगे तो शिमला में हेली टैक्सी के माध्यम से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, मनाली में 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, स्पीति वैली में आप 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे, कांगड़ा वैली में आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और अगले 1.5 वर्ष में हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जोड़ देंगे। हालांकि हमारे हर एक जगह 80 के करीब हेलीपैड बने हुए हैं, लेकिन हेलीपोर्ट से जोड़कर हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आए,
एक या 2 दिन ना रुककर कम से कम 1 सप्ताह के लिए हिमाचल प्रदेश में रुके, उसके लिए क्या चीज़ तैयार करनी है। अगर बच्चों के साथ कोई पर्यटक हमारे गंतव्य स्थल में आता है, बच्चों को क्या चीज़ मिलनी चाहिए, यंग कपल आता है उसको क्या चीज़ मिलनी चाहिए, बुजुर्ग जो लोग आते हैं उनको क्या चीज़ मिलनी चाहिए, इस सब पर हमारी स्टडी चल रही है। और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे जो भविष्य का टूरिज़्म है वो हिमाचल प्रदेश से ही शुरू होगा। वह की संस्कृति का अगर कोई प्रदेश प्रमुख उदाहरण है तो वो हिमाचल प्रदेश है। 50 वर्ष में पहली बार इतनी बड़ी आपदा आई। 7 से 11 जुलाई के बीच जो रेनफॉल होता था वो 300% बढ़ गया। पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे पंजाब के सटे ज़िले थे या चंडीगढ़ के साथ लगता हमारा कोई स्टेशन था, जगह थी, उसमें भी एक समानांतर बारिश हुई। और भारी बारिश के कारण एक ज़िला, कुल्लू ज़िला, मनाली, वहाँ सड़कें बह गई, पानी की स्कीमें बह गई, मोबाइल कनेक्टिविटी बंद हो गई। पूरे हिंदुस्तान से लोगों के फ़ोन आए और मैं उस आपदा की घड़ी में हम लोगों के बीच पहुंचे और तकरीबन 48 घंटे में मनाली से हमने, पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हमने 70,000 पर्यटकों को बाहर निकाला, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, केरला सब जगह से आए हुए थे। माँ बाप परेशान थे क्योंकि मोबाइल चल नहीं रहे थे, लाइट थी नहीं, इतनी तेज़ बारिश हुई। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब सड़कों पर 1000 के करीब हमने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई कि पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी और जो सड़कें हैं वो 48 घंटे में ठीक हो। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने टेम्परेरी उन सब चीज़ों को जोड़ दिया और पर्यटकों को निकाला। उनके खाने का इंतज़ाम भी सरकार की तरफ से स्थान स्थान पर किया गया। और मनाली से जब हम 12,000 गाड़ियों को निकाल रहे थे तो कई पर्यटक मनाली में ही रहना चाह रहे थे। मनाली शहर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो मनाली की ब्यास नदी के किनारे सड़कें थी वो बह गई और पर्यटक अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहते थे। हमने उन्हें समझाया आपकी गाड़ी सही सलामत रहेगी और उनको हमने निकालने का कार्य शुरू किया। 20-20 किलोमीटर लंबी लाइनें थी, हर पर्यटक अपने घर में जाना चाहता था। हमने उनको सुविधा प्रदान की। एक भी जगह से छुटपुट घटनाओं की जगह कहीं भी अगर पानी की बोतल 20 रुपये थी, दुकानदारों ने मुफ्त में भी पानी की बोतल उन पर्यटकों को उपलब्ध करवाई। आप एक भी उदाहरण हिमाचल प्रदेश का बता दीजिए जहां उनको लूट की गई हो। ऐसी स्थिति में क्षेत्रों में लूट होती है, लेकिन हिमाचल की संस्कृति तो अपने मेहमान को संभाल कर रखने की है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने में मनाली में फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है कि पर्यटन हिमाचल की आय का प्रमुख स्रोत है। अब ग्रीन इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आने वाले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण का जो लेवल होगा वो बहुत कम होगा। अगर आपके जो लंग्स है, अगर आप 1 हफ्ते में रहेंगे तो साफ होकर जाएंगे। वहाँ की वायु को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं और हम आने वाले 3 वर्षों में जो हमारा HRTC है, जो परिवहन विभाग है, उन सब बसों को इलेक्ट्रिकल में बदलने जा रहे हैं। सभी बसें, सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल में चली जाएगी। हम पहले प्रदेश बने हिंदुस्तान के जहां हमारा एक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा तरह इलेक्ट्रिकल हो गया है। हमने 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए
जहाँ इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और आने वाले समय में आप हिमाचल प्रदेश में जो टैक्सी में जाने वाले हमारे पर्यटक होंगे वो ग्रीन टैक्सी में जाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की दृष्टि से हम कैसे आगे बढ़े, तो हमने प्रयास किया है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हाइड्रो में हम तकरीबन 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर चुके हैं। आने वाले 4 सालों में हम ग्रीन एनर्जी के रूप में हाइड्रो का और अधिक उत्पादन करने जा रहे हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाकर हम एनर्जी की जो हमारी कमी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश उस पर कार्य कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया की दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। अभी हमारा इस मामले में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU हुआ है। हम चाहते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे आए और हमारी सरकार उसमें कार्य कर रही है। अभी हमें धरातल पर इस सब कार्यों को लाने के लिए कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसकी दिशा तय हो चुकी है और उसका लक्ष्य तय हो चुका है। और हमारा ये दायित्व है कि आने वाले समय में ग्रीन स्टेट के रूप में हिमाचल विकसित हो, ग्रीन राज्य के रूप में हिमाचल विकसित हो। हमारा 68% हिस्सा जंगल के दायरों में आता है, जंगली भूमि के दायरे में। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वातावरण है, हमारा जो भूगोल है, हमारा विकास उसी के साथ होना चाहिए। हमने उसको पुराने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद हमने ये पाया कि हमें ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना ही पड़ेगा और हमारी सरकार उसमें कार्य कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में जब आपदा आई, सब लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। हमारे कई हिल स्टेशंस, शिमला है, शिमला एक स्थान है, कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहाँ का मनोरक दृश्य आपके हृदय में जब जाएगा आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। हम ऐसे स्टेशंस विकसित कर रहे हैं, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो विकसित कर रहे हैं, और ख़ासकर होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए ये समय है कि अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ करिए। आने वाले समय में ओल्ड एज होम रिजॉर्ट बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार का हमारा अगली सोच है कि ओल्ड एज रिजॉर्ट्स में सर्दी में हमारे लोग जो बुजुर्ग होंगे वो कहाँ रहेंगे, गर्मी में कहाँ रहेंगे, कोई ऐसी नहीं होगा। उनको उसी के वातावरण, उसी टेम्परेचर पर उनमें रखने की सुविधा हमारी सरकार आने वाले समय में प्रदान करने जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटैलिटी के एक्सपो में, जिसमें राकेश कुमार जी ने हमसे बात की है, ये खुद हिमाचल के वातावरण को जानते हैं, हिमाचल की जलवायु को जानते हैं। इन्होंने हमें आने का मौका दिया कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट का सही समय है। किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। होटल इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कार्य आए, इन्वेस्टमेंट करे। जो हिमाचल में एक धारणा फैलाई गई है कि हिमाचल में कोई लैंड नहीं खरीद सकता, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। हिमाचल में हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक आकर अपनी जगह खरीद सकता है। उसमें सिर्फ एक क्लॉज लगा है कि उसकी परमिशन आपको सरकार से लेनी पड़ेगी, और हिमाचल में सरकार परमिशन उनको होटल इंडस्ट्रीज़ को देती है। इतने होटल आ गए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर वहाँ है, प्रियंका गांधी जी का घर वहाँ है, सबको जगह मिलती है, लेकिन एक लिमिटेशन है उस जगह की कि इतनी में। होटल इंडस्ट्री के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके लिए सब लिमिटेशंस को हम ओवररूल कर देते हैं। लेकिन इस धारणा से कि सिर्फ रियल स्टेट बनेगा, बिल्डिंगें बनेगी, वो थोड़ा हम कम करना चाहते हैं।
लेकिन हमारी सरकार आने वाले 2 वर्षों के बीच में सभी जिला हेडक्वार्टर हमारे हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। तो और दूसरा, डाटा सेंटर के लिए हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। अगर आज कोई यहाँ नोएडा में डाटा सेंटर लगाएगा तो उसका बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पालमपुर में डाटा सेंटर लगाएगा तो उसका बिजली का खर्चा आधा आएगा। बिजली में हम सरप्लस है, हम बिजली भी सस्ती उपलब्ध करवा रहे हैं। बिजली सस्ती उपलब्ध करवा कर आपकी जो डाटा सेंटर है उसका फ़ायदा होगा। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं आप सभी लोगों से, जो होटल इंडस्ट्री से संबंधित आज आपने हॉस्पिटलिटी का ये एक्सपो लगाया है, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप हिमाचल आइए, हिमाचल में इन्वेस्ट करिए और हिमाचल आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ आप आकर शांति से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शांति प्रिय प्रदेश है, देवभूमि का प्रदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।